क्वेश्चन पर ले रही हैं। सर 144 कब तक रहेगा? क्या चीज़ें हैं ऐसी जिसको आप माइन्यूटली देख रहे हैं और इसको कितना एक्सटेंड किया जाएगा? ना उसमें तो कब तक रहेगा तो हमारे माननीय सीपी सर डिसाइड करेंगे। और हमारा जो है कि सिचुएशन नॉर्मल रखना, आगे कोई किसी ने इसका फ़ायदा उठा के कोई इंसिडेंट्स फिर से ना होना चाहिए, इसलिए हमारे SRPF की 5 कंपनियां हैं, RCP यूनिट है और लोकल बंदोबस्त भी डिप्लॉय किया गया है। मुंबई पुलिस के अलावा कोई और भी इस पूरे मामले में जांच के लिए अप्रोच हुआ है क्या? इस तरह की भी कोई जानकारी है? नहीं, उसके बारे में पता नहीं मुझे। सर अभी जो मौजूदा स्थिति है, आप लोग लगातार गश्त कर रहे हैं, तमाम आपके पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, उनकी मौजूदा स्थिति क्या है? नहीं, अभी वो सबके ऊपर ट्रीटमेंट है। जो हमारे सीनियर ऑफिसर भी उसमें इंजर्ड हुए थे उनको भी डिस्चार्ज मिला है। टोटल कितनी FIR की गई? वो 5 से ज़्यादा ही FIR है और जो और भी जिसका जो कंप्लेंट आ रहे हैं उनके कंप्लेंट लेके हम FIR दाखिल कर रहे हैं। सर डिटेन कितने लोगों को किया गया? अभी तो 50 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया है। कुछ लोगों को कल कोर्ट में भी पेशी की थी और उसको 21 तारीख को तक PCR रिमांड भी ग्रांट हुआ है। तो सभी 50 लोगों को हुआ है? नहीं, उसमें कुछ लोगों को हुआ है, कुछ लोगों को MCR ग्रांट किया है कोर्ट ने, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है। आखिरी सवाल, आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? क्योंकि जो यहाँ हुआ है उसको कश्मीर की घटना से भी देखा जा रहा है, क्योंकि स्टोन पैलेटिंग का जो फॉर्मेट है, जो पत्थरबाजी हुई है उसकी भी जांच की जा रही है, उस फॉर्मेट की भी जांच की जा रही है, इस तरह की जान। नहीं, उसके बारे में तो हम जैसा CCTV फुटेज हमने कलेक्ट किया है, हमारे उसमें कुछ टीम जुड़े हुए हैं जो जो इसमें आरोपी है उनका आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो वो इन्वेस्टिगेशन का अलग पार्ट है, तो उसके बारे में हम डिटेल नहीं बता सकते। बहुत शुक्रिया राहुल जी। ये DCP राहुल थे जिन्होंने स्पष्ट बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बता नहीं सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिन चीज़ों की ये जानकारी दे रहे थे उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि सेक्शन 144 फिलहाल यहाँ से हटने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह की चर्चा। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, रचना मैं दिखाऊं जो एरिया है जहाँ पर ये पूरी, देखिए जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ पर आगजनी की गई थी और यहाँ से मैं सहयोगी को कहूँगा, महावीर को एक बार वो दिखाएगा। ये जो मेरे बाईं ओर का इलाका है ये हेडगेवार का घर है। ऑलरेडी यहाँ बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। ये जो रोड जाता है यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर यदि आप जाएंगे तो हेडगेवार का घर है। उसके बाद सहयोगी को कहूँगा कि यहाँ दाईं ओर दिखाएगा, तो ये जो सुनसान सड़क दिख रही है वहाँ से यदि आप बाहर जाएंगे बाईं ओर, वहाँ गांधी द्वार है। वहाँ के गांधी द्वार से 200 मीटर आगे बढ़ने के बाद RSS प्रमुख का कार्यालय है, जहाँ से संघ चलता है, या ये कह लीजिए संघ का जहाँ नींव रखी गई। उसके बाद स्टोन पैलेटिंग, आगजनी, पथराव, तमाम लोगों को घायल करना, आप समझ लीजिए कि किस दिशा में ये पूरा मामला जा रहा है। दीपक, आपने जो तस्वीरें दिखाई और अपडेट बताया, आपने ये भी कहा कि 144 जो धारा है वो अभी नहीं हटने वाली है। साथ ही साथ आपने कहा कि दंगे को लेकर जांच लगातार जारी है, ATS जांच कर रही है, NIA जांच को आगे बढ़ा सकती है। साथ ही 50 से ज़्यादा गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। हमने देखा महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब की एंट्री हुई, वाद विवाद हुआ, आरोप प्रत्यारोप हुए और उसके बाद में यह मामला लगातार बढ़ गया। क्या हम कहें कि वहीं से शुरुआत हो गई थी और उसके बाद सोची समझी रणनीति के तहत पूरी प्लानिंग हुई, पत्थर इकट्ठा किए गए, फिर हिंसा की शक्ल दे दी गई और नतीजा हम तस्वीरों में देख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी निकल के आई है उसमें ये है, क्योंकि DCP की जो पावर है उन्होंने कमिश्नर के ऊपर डाल दिया और ये चीज़ें जानकारी सोर्सेज से निकल के आई हैं कि महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ NIA जांच करेगी, NIA के साथ साथ ATS भी इसकी जांच करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस पूरी प्रक्रिया है स्टोन पैलेटिंग की, जो पत्थरबाजी की जो पूरी प्रक्रिया है, इसको कश्मीर से जोड़कर देखा जा रहा है। और ये कह दिया गया है कि कश्मीर में जिस पैटर्न पर पत्थरबाजी होती थी उसी पैटर्न पर कुछ यहाँ पत्थरबाजी हुई है। कुछ फंडिंग की भी जानकारी निकल के आई है कि जो स्टोन पेल्टिंग हुई है, जो आगजनी हुई है, उसमें वहाँ पर कुछ अकाउंट्स ऐसे मिले हैं जिसमें लेन देन का जिक्र किया गया है। ये भी जिक्र किया गया है कि जानबूझ के उस जगह को, जहाँ से कुछ दूरी पर RSS का कार्यालय है, जानबूझ के उस जगह को ही मोहरा बनाया गया। ये कह लीजिए जानबूझ के उसी जगह। दीपक आप रहिए, इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है। नागपुर पुलिस कमिश्नर ने हिंसा पर बयान दिया है। वो कह रहे हैं अब तक 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गए हैं।
साथ ही उनका कहना है कि जो भी हिंसा में शामिल है एक्शन उसके खिलाफ होगा, ये तय समझिए। सीसीटीवी फुटेज से पहचान हम लगातार आरोपियों की कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी कड़ी कार्रवाई होगी वो करेंगे। एक सबक के तौर पर यहाँ कार्रवाई सामने आनी चाहिए। एफआईआर दर्ज की गई है, जांच इस पूरे मामले को लेकर जारी है और यही दीपक भी बता रहे हैं कि 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई हैं और अभी 500 से 600 ऐसे लोग हैं जो अज्ञात हैं, जिनके खिलाफ अब एक्शन हो सकता है। एक बार सुनते हैं पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा। तो हम लोग आप देख रहे हैं कि हमने केसेस रजिस्टर किए हैं, लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं।